जय श्री कृष्णा, राधे गोविंद। वेलकम बैक टू कान्हामृत। आज बात करेंगे कि अमावस्या कब है। अगर मैं इंग्लिश कैलेंडर की बात करूं तो उसके अकॉर्डिंग ये इस साल की 2024 की आखिरी अमावस्या है, जो कि पोष के महीने में आ रही है। देखो, अमावस्या तो हर मंथ आती है, लेकिन हर अमावस्या का अपना अलग महत्व होता है। और अगर अमावस्या सोमवार के दिन आती है तो वो बहुत ही दुर्लभ संयोग होता है। आप लोगों को पता है, महाभारत के काल में पांडव ने गंगा स्नान करने के लिए और दान करने के लिए सोमवार को पड़ने वाली अमावस्या, जिसे कि हम लोग सोमवती अमावस्या कहते हैं, उसका अपने पूरे जीवन में इंतजार किया। लेकिन उनके काल में एक बार भी सोमवती अमावस्या नहीं पड़ी, क्योंकि सोमवती अमावस्या का जो संयोग है वो बहुत ही ज्यादा दुर्लभ होता है। और ये हम लोगों की खुशकिस्मती है कि इस बार दिसंबर में, यानी कि पौष के महीने में अमावस्या जो है वो सोमवार को आ रही है। सोमवती अमावस्या है, ये एक बहुत दुर्लभ संयोग है और इस अमावस्या का लाभ हम सभी को उठाना चाहिए। तो अमावस्या तिथि कब है, कब से कब तक रहेगी, इस दिन क्या करना चाहिए, क्या दान करना चाहिए, कैसे पूजा विधि रहेगी, किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, कैसे हम अपने पितरों की तृप्ति कर सकते हैं, इस वीडियो में संपूर्ण जानकारी मिलने वाली है। तो वीडियो को अंत तक अवश्य ही देखिएगा। लेकिन उससे पहले अगर आप लोगों ने चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, ताकि आने वाले सभी इंफॉर्मेटिव वीडियोस की नोटिफिकेशंस मिलते रहे। और अगर थोड़ी भी वीडियो पसंद आए तो हर किसी को शेयर अवश्य कीजिएगा जिन्हें वीडियो की आवश्यकता है। चलो शुरू करते हैं। देखिए, सोमवती अमावस्या के दिन सूर्य और चंद्रमा दोनों एक ही गति में होते हैं, एक ही सीध में होते हैं। और सोमवार का जो दिन है वो चंद्रमा को भी समर्पित है, इसीलिए चंद्रमा की भी विशेष पूजा की जाती है। इस दिन महादेव की भी विशेष पूजा की जाती है, क्योंकि उनकी जटा पर भी उन्होंने चंद्रमा को धारण किया हुआ है। इसीलिए इस दिन हमें महादेव और माता पार्वती की विशेष पूजा करनी चाहिए। जो सुहागिन स्त्रियां होती है वे माता पार्वती और भगवान भोलेनाथ की अभिजीत मुहूर्त में पूजा करती है, क्योंकि जो ये अमावस्या है ये अखंड सौभाग्य देने वाली है। इस अमावस्या पे मतलब हमें पीपल के वृक्ष की पूजा करनी होती है। जितने भी पवित्र वृक्ष होते हैं उन सब की, लेकिन पीपल की पूजा को सर्वोत्तम माना गया है। और पीपल की पूजा आपको सुबह के समय पर ही करनी है, मॉर्निंग में, शाम में नहीं करनी है। तो पीपल की पूजा करनी है आपको सोमवती अमावस्या के दिन। और फिर पीपल की आपको 108 परिक्रमाएं लगानी है, और परिक्रमा नॉर्मल नहीं लगानी होती है, धागा बांधकर, मतलब आप लोग कलावा या फिर कच्चा सूत ले सकते हो, उसको लपेटते हुए आपको 108 परिक्रमा करनी है। अब देखो, काफी सारे लोगों के साथ ऐसा होता है कि उनके पास इतना धागा मतलब कच्चा सूत नहीं होता है, या इतना कलावा नहीं होता है कि वो 108 की हर परिक्रमा में उसको लपेट सके। तो जितना भी आपके पास कलावा है, जितना भी सूत आपके पास है, उतना लपेट दीजिए। फिर भले 8, 10, 12 परिक्रमा ही क्यों नहीं होती है, फिर बाकी की जो परिक्रमा आपकी बचती है वो आप बिना सूत लपेटे भी कर सकते हो। एक विशेष बात मैं बता देती हूँ, जो गर्भवती महिलाएं होती है वैसे तो उन्हें वृक्ष के नीचे पूजा करने जाने से बचना चाहिए, पर अगर आप जाते भी हो तो फिर आपको परिक्रमा नहीं करनी चाहिए। इस बात का आपको विशेष ध्यान रखना है, ठीक है। अब देखिए, इस दिन भगवान विष्णु की भी विशेष पूजा की जाती है, तो आप भगवान विष्णु की भी पूजा कीजिएगा। देखो, पीपल में भगवान विष्णु, भोलेनाथ और पितरों का वास माना जाता है, इसीलिए पीपल वृक्ष की पूजा को सर्वोत्तम इस दिन माना जाता है। पीपल के वृक्ष में आपको दीपदान भी करना चाहिए। आप चाहे तो ये दीपदान सुबह कर सकते हो, या फिर आप चाहो तो ये दीपदान शाम को भी कर सकते हो। एक और इम्पोर्टेंट बात, बहुत सारे लोगों का ये क्वेश्चन है, क्या हम फर्स्ट टाइम अमावस्या का व्रत उठा सकते हैं? क्योंकि देखो, काफी सारी महिलाएं हैं जो अमावस्या का व्रत भी करती हैं। तो क्योंकि खर मास चल रहा है और खर मास में हम किसी भी नई चीज को नहीं करते हैं, मतलब कोई भी नया काम नहीं करते हैं, किसी भी नए व्रत को हम लोग नहीं उठाते हैं। इसीलिए अगर आप लोग बिल्कुल फर्स्ट टाइम करना चाहते हो तो इस बार आप मत कीजिए। जब 14 जनवरी को खरमास खत्म हो जाएगा, उसके बाद जो अमावस्या आएगी तब से आप अपना व्रत करना स्टार्ट कर सकते हो, पर अभी आपको नया व्रत नहीं उठाना है। अब कुछ लोग ऐसे भी हैं जो बहुत पहले से अमावस्या करते आ रहे हैं, पर किसी रीजन से बीच में उनका अमावस्या का जो व्रत है वो टूट गया है या खंडित हो चुका है, छूट गया है, वो लोग नहीं कर पाए हैं, तो वो लोग इस अमावस्या से व्रत वापस से कर सकते हैं, क्योंकि आप लोग पहले से करते आ रहे हो। लेकिन जो बिल्कुल एकदम नया स्टार्ट करना चाहते हैं उन लोगों को नहीं करना है, उनको खरमास एंड होने के बाद ही करना है, जो कि 14 जनवरी को एंड हो जाएगा। उसके बाद आप लोग नया व्रत उठा सकते हो, जो भी अमावस्या आएगी तब से, ठीक है।
अब बहुत सारे लोगों का ये भी क्वेश्चन होता है कि क्या नए कपड़े हमें पहनना चाहिए पूजा करते टाइम? तो ऐसा कुछ भी नहीं है, आप पुराने कपड़े भी अच्छे साफ स्वच्छ धुले हुए वस्त्र पहन सकते हो। अच्छा, पूजा में जो आप वस्त्र चढ़ाते हो, पूजा में जो भी आप नई सामग्री चढ़ा रहे हो, उसका उपयोग भी आपको अभी नहीं करना है। जब खरमास बीत जाएगा, खरमास समाप्त होने के बाद ही पूजा में चढ़ाई गई जो भी साड़ी, चूड़ी, जो भी चीजें आप लोग चढ़ा रहे हो, उन सभी चीजों का उपयोग आपको खरमास बीत जाने के बाद ही करना होता है। कहते हैं कि अगर अमावस्या के दिन, सोमवती अमावस्या के दिन मौन होकर स्नान किया जाए, मौन होकर दान किया जाए, तो उसका फल 100 गायों को दान करने के बराबर हमें प्राप्त होता है। और अगर महिलाएं इस नियम को निभाती है तो उनके कुल में वृद्धि होती है। तो आपको ये भी कार्य करना चाहिए। सोमवती अमावस्या पर ना स्नान दान का बहुत अधिक महत्व होता है। तो आपको भी, अगर आपके पास कोई भी पवित्र जलाशय है, नदी है, सरोवर है, तो वहां जाकर ब्रह्म मुहूर्त में अवश्य ही स्नान करना चाहिए। ब्रह्म मुहूर्त और बाकी सभी मुहूर्त में अभी आपको आगे बताऊंगी। अगर मान लीजिए कोई जलाशय नहीं है, पवित्र नदी नहीं है, तो फिर अपने घर पर ही जल में आप लोगों को गंगा जल डालकर स्नान करना चाहिए। आप चाहें तो काले तिल डालकर भी स्नान कर सकते हैं। दान का भी बहुत अधिक महत्व होता है। जितनी आपकी सामर्थ्य है, जितनी आपकी शक्ति है, जिस हिसाब से भगवान ने आपको दिया है, उस अकॉर्डिंग आपको सुपात्र को दान अवश्य ही करना चाहिए। मान लीजिए आप मंदिर जा रहे हैं या कहीं भी जा रहे हैं, कोई भी इच्छुक भिखारी आपके पास कुछ मांगने आता है, तो इस दिन आपको उन्हें मना नहीं करना है। यथाशक्ति कुछ ना कुछ दान आपको अवश्य ही करना है, क्योंकि इस दिन दान का बहुत 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 अधिक महत्व होता है। ये दिन जो होता है वो पितरों की तृप्ति के लिए भी होता है। तो सोमवती अमावस्या के दिन आपको पितरों की तृप्ति के लिए उनका तर्पण भी करना चाहिए, उनके निमित्त दीप दान भी करना चाहिए। और पितरों का जो दीप दान है वो हमेशा दक्षिण दिशा की ओर किया जाता है, क्योंकि दक्षिण दिशा से ही पितृगण हमारे यहाँ पर पधारते हैं। जब आप लोग ऐसा करते हो तो आपके पितृ आपसे प्रसन्न होते हैं और आप सभी को आशीर्वाद देते हैं। अगर किसी के ऊपर काल सर्प दोष है तो सोमवती अमावस्या का दिन बहुत ही शुभ माना जाता है काल सर्प दोष निवारण की पूजा के लिए। तो अगर ऐसा कुछ है तो आप लोग ट्राई कर सकते हैं कि इस बार आप लोग काल सर्प दोष निवारण की पूजा भी रखवा लो। अब जानते हैं कि क्या क्या शुभ मुहूर्त है, कब कब आपको क्या क्या करना है, और सोमवती अमावस्या भी किस दिन है। अमावस्या तिथि जो है वो 30 दिसंबर को सुबह 4:02 पर शुरू होगी, जो कि 31 दिसंबर को सुबह 3:56 पर समाप्त हो जाएगी। क्योंकि हम उदया तिथि के अनुसार हर पर्व सेलिब्रेट करते हैं, इसीलिए इस बार सोमवती अमावस्या जो है वो 30 दिसंबर दिन सोमवार को आ रही है, और इसी दिन आपको व्रत, स्नान, दान सभी कुछ करना है 30 दिसंबर को। अब बात करते हैं कि ब्रह्म मुहूर्त कितनी बजे है। तो ब्रह्म मुहूर्त का समय रहेगा सुबह 5:35 से लेकर 6:23 तक। इस दिन सूर्योदय होगा 7:11 पर और सूर्यास्त होगा 5:47 पर। अच्छा, अमावस्या का जो स्नान होता है वो आपको ब्रह्म मुहूर्त में ही करना शुभ माना जाता है। तो 5:35 से लेकर 6:23 तक आप लोगों को अपना स्नान कंप्लीट कर लेना चाहिए। अगर अभिजीत मुहूर्त की बात करें तो वो रहेगा दोपहर 12:08 से लेकर 12:50 तक। पितरों के लिए जो तर्पण का समय है वो रहेगा 11:46 से 12:50 तक दोपहर में। राहु काल जो है वो सुबह 7:30 बजे से 9 बजे तक रहेगा। राहु काल में आपको किसी भी तरह की पूजा पाठ करने से बचना चाहिए। तो सोमवती अमावस्या के जितने भी शुभ मुहूर्त थे वो सभी मैंने आपको बता दिए हैं। अब इन मुहूर्त के अकॉर्डिंग ही आपको अपनी पूजा पाठ करनी है। कहते हैं कि अगर बहती हुई नदी में, बहते हुए जल में आप लोग दीपदान करते हो और अपने घर के बाहर जो आपका मुख्य द्वार रहता है वहां पर अगर आप शाम के समय दीप प्रज्वलित करते हो तो इससे लक्ष्मी देवी की कृपा आपको प्राप्त होती है। लक्ष्मी माता सदा सदा के लिए आपके घर में वास करती है। तो अगर कोई जलाशय या बहता जल नहीं है तो इतना तो मेक श्योर करिए कि शाम के समय आप लोग अपने घर के मुख्य द्वार पर 2 दीपक अवश्य ही प्रज्वलित करिए, जो माता लक्ष्मी के निमित्त हो, जो कि घी के या फिर तिल के तेल के आप प्रज्वलित कर सकते हैं। जो पितरों के लिए आप लोग दीपदान करोगे वो सरसों के तेल का होना चाहिए, इस बात का विशेष ध्यान रखना है, जो दक्षिण दिशा की ओर रहेगा। एक और बात, अमावस्या के दिन आपको अपने घर में तैलीय चीजें कुछ ना कुछ अवश्य ही बनानी चाहिए, जैसे पूरी वगैरह, क्योंकि इस दिन को पितरों के लिए भी समर्पित किया जाता है। और जब हम कोई भी तैलीय पदार्थ बनाते हैं तो उसकी खुशबू से हमारे पितृ हमारे घर पधारते हैं और उस भोजन को, उस तर्पण को ग्रहण करके उन लोगों को तृप्ति मिलती है। तो ये कार्य आपको अवश्य ही करना है।
अमावस्या से रिलेटेड सारी चीजें मैंने आपको बता दी है। अगर मुझसे कुछ भी छूट गया है या आप लोगों के कोई भी डाउट्स है, आप लोग मुझे कमेंट करके अवश्य ही पूछिएगा। और हाँ, जो वीडियो आपको अब नेक्स्ट देखनी है उसका सजेशन भी आप लोग मुझे कमेंट में दे सकते हो। अगर थोड़ा भी आप लोगों को वीडियो पसंद आया है तो बिना लाइक किए बिल्कुल भी मत जाइएगा। आप सभी को सोमवती अमावस्या की बहुत बहुत बधाइयां। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे।